आज एक कथा के साथ सत्संग शुरू करते हैं। एक महात्मा थे और वो मुझे एक यात्रा के दौरान मिल गए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पिछले जन्म में एक राजा था। हमने तो पहले सोचा, पहले तो इन्हें पिछले जन्म की याद है, तो सही याद है नहीं है, कहीं ऐसे ही तो नहीं बोल रहे। तो ये सोच के हमने कहा कि आप फिर भी हमने सोचा कि कहानी सुनते हैं और महात्माओं की बात में कोई ना कोई राज तो होता ही है और कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो हमने महात्मा जी से कहा कि ठीक है महाराज, आप बताओ, कहानी सुनाओ कि आप कैसे राजा थे, क्या था। तो बोले, मैं आज से कई सौ वर्ष पुरानी बात होगी, जिनके यहाँ मैं पैदा हुआ था महाराज के, वो महाराज का सबसे छोटा लड़का था मैं। अब चूंकि छोटा था तो राजा बन नहीं सकता था और मेरे मन में राजा बनने की बहुत इच्छा थी। और उस समय मेरे मन में ऐसी भी कोई भावना नहीं थी कि मैं अपने बड़े भाइयों को मार दूं या बड़े भाइयों से ज़्यादा ही अपने आप को योग्य दिखाऊं या किसी भी तरीके से ये इनके इन पर आके राजा बन जाऊं। ठीक है, जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। तो मैंने अपने यहाँ जो संत थे, राजगुरु थे, उन गुरु से पूछा कि मैं राजा बनने का इच्छुक हूँ, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से। मैं इस तरह से नहीं बनना चाहता कि बल का प्रयोग करके और हुक एंड कुक का प्रयोग करके किसी भी तरीके से मैं राजा बन जाऊं। तो जो राजगुरु थे उन्होंने उनकी जन्म कुंडली देखी, उनका हाथ देखा और कहा कि आप तो राजा बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अब एक काम कीजिए, यहाँ से बहुत दूर, हजारों मील दूर, इस समय अगर आप उस नगर पहुंच गए, तो अगर आप वहां पे इस समय पहुंचेंगे, जो समय उन्होंने बताया कि उस समय पहुंचेंगे, तो वहां के लोग आपको राजा नियुक्त कर देंगे, लेकिन इस समय पे पहुंचना पड़ेगा। और इस दौरान, यात्रा के दौरान, आप यहाँ से वहां तक पैदल यात्रा करेंगे, उस समय पैदल या रथ से यात्रा होती थी। तो आप जो पैदल यात्रा करेंगे, उस यात्रा के दौरान रास्ते में वन मिलेगा और उस वन में यक्षिणी रहती है। यानी कि यक्षिणी वो उस तरह की महिलाएं हुई कि बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन वो रूप से, गंध से, शब्द से, स्पर्श से लोगों को लुभा लेती है और वो लोग उन्हीं के चक्कर में फंस के वहीं रह जाते हैं। उस वन को कोई पार नहीं कर पाता और जो व्यक्ति उस वन को पार कर लेता है, तो वो उसमें उस राज्य पहुंच सकता है। हमारे राज्य से अधिकतर लोग पहुंच नहीं पाते। तो महाराज, आपको बनना है तो राजकुमार आप सावधान होके जाना और वहां यक्षिणियों के चक्कर में मत फंसना। राजकुमार तो बड़े पक्के थे, बड़े मजबूत थे, अपनी एक धनी जो ठान लिया वो ठान लिया। अब उनके साथ 7-8 मित्र भी हो लिए। हम भी चलेंगे, अरे तुम वहां राजा बनोगे तो हम मंत्री बन जाएंगे, मंत्री नहीं तो कुछ और पोस्ट मिल जाएगी, हम साथ चलेंगे तुम्हारे। ठीक है भाई, चलो। राजा बनने के इतना मन में लगन थी कि दिन रात चले, रास्ते में कहाँ रेस्ट करना चाहिए, कहाँ आराम करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। ये महात्मा जी बता रहे हैं हमें, जो अभी आजकल मिले। बोले हमने नहीं किया और हम यक्षिणी वाले वन पहुंच गए। तो वहां पे एक आदमी तो शुरू वाला बोला मेरे पैर में मोच आ गई, क्योंकि वो एक सुंदर यक्षिणी को देख के मोहित हो गया था और उसने कहा कि तुम हमारे यहाँ रुक जाओ रात में। तो उसने कहा कि बढ़िया यार, सुंदर यक्षिणी है, इसके साथ रुकेंगे, बढ़िया रहेगा। तो सब भूल गया आगे जाना, पैर में मोच करके रुक गया। उसका वो यक्षिणी खून पी गई और वो मौत के घाट उतर गया। दूसरा था, दूसरा शब्द,
यानी कि अच्छी अच्छी बातें सुन के फंस गया, वो मर गया। वो उसके साथ भी उसका खून पी लिया, सफेद हो गया, छूछ बन गया, बिल्कुल मर गया। तीसरा खुशबू में महक, और जो साथी था उसकी खुशबू, ओ हो क्या खुशबू है इनके शरीर की, ये सोच के वो जो था मोहित हो गया। इस तरह से एक लास्ट बचा था, तो एक यक्षुणी ने उसे कहा कि तुम रुको, और तुम क्या उल्टा सीधा कच्चा पक्का खा रहे हो इसके साथ, तुम बहुत बढ़िया खाना बना के देंगे। वो सब उसके साथ खाने स्वाद में रह गया। तो कोई रस में, कोई रूप में, कोई गंध में, कोई स्वाद में, कोई स्पर्श के चक्कर में फंस के यक्षिणियों के जाल में फंसते चले गए, और सब छूछ बन गए, सूख गए, शरीर खत्म, अंतोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हुए। अब राजकुमार तो अपनी जिद के धनी थे, राजा बनना है। राजकुमार चलते चले गए। यक्ष लोक के लोगों को बड़ा बुरा लगा, और उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया कि ये कैसे पार हो रहे हैं, आज तक कोई बन पा नहीं कर पाया है। तो उन्होंने क्या किया, एक सबसे सुंदर यक्षिणी को उनके साथ लगा दिया। लेकिन राजकुमार को क्या, वो तो अपने मस्त, अपनी धुन के पक्के, और आगे चलते चले गए, और वो वहां पहुंच गए, और वहां जाके ठहरे। रास्ते में वो यक्षिणी भी साथ गई। अब यक्षिणी कभी कहे कि मैं गर्भवती हूँ, इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और ये मेरे प्रिय हैं, ये मुझे पसंद नहीं करते, फिर भी मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। हर एक कोई की जो सहानुभूति है उस यक्षिणी के साथ, और क्या कैसा यार रूखा और राज बंदा है ये, अपनी पत्नी को घास नहीं डाल रहा, और लोग घास डालें। आखिर वो वहां पहुंच गए, तो वहां उस जिस नगर में पहुंचे, उस नगर में फैल गई बात कि एक आदमी आया है, उसके साथ बड़ी सुंदर खूबसूरत औरत है, वो उसे घास ही नहीं डाल रहा। तो वहां के राजा को पता चली। राजा तो देख के मोहित हो गया। राजा ने कहा मैं तो तुम्हें अपना पटरानी बना लूंगा, कहाँ इसके चक्कर में फंस रही हो। अब यक्षिणी ने सोचा कि एक के चक्कर में तो पूरा सिस्टम हाथ में आ रहा है। यक्षिणी भूल गई राजकुमार को, और महल में पहुंच गई राजा के पास। राजा से बोली, भाई मेरी वो सहेलियां हैं, मेरी जैसी सुंदर सुंदर, उन्हें बुला लो, उन्हें बुला लो। महल का गेट बंद कर दिया गया। यक्षिणी ने और यक्षिणी बुला ली, और सारे नगरवासी और राजा को वो लोग चूस चूस के खत्म कर दिया, सब मर गए। अब जब कई दिनों तक महल का गेट नहीं खुला, तो नगरवासियों को दिक्कत हुई, और वो समय जो उनके गुरुजी ने बताया था राजकुमार के, वो समय आ गया। वो वहां गेट पर पहुंचे, तो सब ने कहा कि ऐसे ऐसे महाराज, आप कौन हैं, गेट पर क्यों खड़े हैं। तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे वहां का राजकुमार हूँ, और मुझे मेरे गुरु ने बताया था मैं यहाँ पहुंचूंगा, तो इस घड़ी पे, इस समय पे मुझे राजा बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो स्थिति यही है। तो उन्होंने कहा गेट तोड़ते हैं, देखते हैं अंदर क्या स्थिति है। अंदर देखा तो वो सब था। तो राजकुमार ने पहले ही बता दिया कि मैं तो, मेरे साथ वो ऐसे ऐसे यक्षरणी थी, और मैं तो, अगर मैं कहता ये यक्षरणी है तो कोई मानता नहीं, एक चीज, और दूसरा किसी और का अहित भी हो सकता था, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन राजा तो रूप में मोहित हो गया, और इसी वजह से पूरे महल का ये हाल हुआ है। तो जनता जनार्दन ने कहा कि अब हम आपको ही अपना राजा नियुक्त करते हैं, आप बताओ कैसे मुक्त होंगे। उसने कहा ठीक है। राजा पर तो आप जानते ही हो, वो तो अपनी, ना तो उन्हें किसी के रूप से प्रभाव पड़ता था, ना गंध से, ना स्पर्श से। वो अपने वहां पर आए, सिंहासन संभाला, और सारी यक्षिणियों को अंतोगत्वा जाना पड़ा, क्योंकि वो हरिनाम जपने वाला व्यक्ति, बस उसे एक बार राजा बनना था, उसके मन में आ गया था, तो वो किसी यक्षिणी वगैरह से तो प्रभावित हुआ नहीं, और कोई उसका नुकसान भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो हरिनाम जपने वाला व्यक्ति था। पर वो वहां पे राजा बन गया। उसके बाद चूंकि राज भोग लिया, मन में सब संतुष्टि आ गई। अब उनके मन में ये था कि अब सब कुछ भूल लिया, तो जिसने राज्य दिया अब मुझे उसे पाना है। वो कौन, वो ऑल माइटी गॉड, वो परम पिता परमेश्वर को पाना है। वो जिद लगी, और वो जाप करते करते कई जन्म हो गए, और अब इस जन्म में भी श्री हरि का जाप कर रहे हैं। और लगन यही है कि पूरा जन्म का एक भी क्षण खराब न जाए, हर क्षण हर सांस में उस श्री हरि परमपिता परमेश्वर का नाम
उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का नाम चलता रहे सांसों सांस। तो ये उन्होंने बताई कहानी। इस कहानी से हमें एक शिक्षा ये मिली कि जो नाम के सहारे जुड़ा हुआ है, हरि के सहारे जुड़ा हुआ है, जो अपनी जिसने अपना गोल टारगेट निश्चित कर लिया है कि मुझे टारगेट पाना है, तो अगर वो व्यक्ति केवल उस टारगेट के लिए काम करे और किसी भी मोह में, किसी लालच में, रस रूप गंध, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, देखने का, खाने का, सोने का, पीने का, स्पर्श करने का, सुनने का, आराम के जितने भी, इनमें ना पड़े। शरीर को जितना आराम लेना आवश्यक निंद्रा ले और फिर पूर्ण मन से अपने गोल को प्राप्त करने में लग जाए, तो उसे सफलता प्राप्त होगी। और अगर वो बीच में कि अब हम कुछ खा लें, कुछ पी लें, कुछ पार्टी कर लें, कुछ ये कर लें, वो कर लें, तो फिर सफलता प्राप्त नहीं होगी। यही सब बात जैसे आम चीज को प्राप्त करने के लिए, कोई सामान्य गोल को प्राप्त करने के लिए लागू होती है, वही अध्यात्म में आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने में लागू होती है कि हम किसी भी इस तरह के लालच में, रस रूप गंध, यानी कि सुंदरता के चक्कर में, आवाज के चक्कर में, स्वरों के चक्कर में अपनी बढ़ाई सुन ली, अपना मान सम्मान हो गया तो बहुत खुश हो गए, इसमें ना पड़े और श्री हरि का नाम लेते रहें और बिना भटके उस पथ का पूरा आनंद लें, मंजिल तो मिल ही जाएगी। कैसी लगी आज की कथा जरूर बताइएगा। अगले सत्संग में कल मिलते हैं।